ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ये कुछ ऐसे देश हैं जो ईरान इजराइल की जंग में अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। जरूरत पड़ने पर इनमें से कुछ देश जंग में इजराइल अमेरिका की मदद भी कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ ईरान के साथ कौन है? वैसे तो चीन और रूस उसके दो सबसे खास सहयोगी हैं। दोनों ने अमेरिका इजराइल के हमले का विरोध जरूर किया है, लेकिन दोनों ईरान के साथ उस तरीके से खुलकर खड़े दिखाई नहीं दिए जैसी शायद ईरान को उम्मीद रही हो। रूस तो खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, तो वहीं चीन ने हमले की निंदा करते हुए युद्ध रोकने की अपील की है। ऐसे में दोनों से जंग में ईरान की मदद की उम्मीद करना तो बेमानी है। फिर क्या मान लिया जाए कि जंग के मैदान पर ईरान अकेला है? काफी हद तक ये सच भी है, लेकिन संकट की घड़ी में एक बार फिर से ईरान के साथ आया है उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। बता दें कि ये ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सामूहिक रूप से बुलाया जाने वाला नाम है। दरअसल ईरान ने पश्चिमी एशिया के इलाके में अलग अलग देशों में अपने प्रॉक्सी संगठन खड़े किए हैं। ये संगठन है हमास, हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही और इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप्स। इन प्रॉक्सी संगठनों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 2 मार्च की सुबह लेबनान स्थित शिया मिलिशिया समूह हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ जंग में कूद गया है, यानी ईरान के पक्ष में लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। इसके जवाब में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया है, यानी इजराइल ने अब ईरान के साथ साथ लेबनान में भी लड़ाई का फ्रंट खोल दिया है। तो सवाल है कि क्या ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान को बचा पाएगा? इनमें खुद लड़ने की कितनी ताकत बची है? बता दें कि वैसे तो दशकों से ईरान समर्थित ये मिलिशिया संगठन इजराइल के खिलाफ हथियार उठाते आ रहे हैं, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को देश में हुए हमास आतंकी हमलों के बाद से इजराइल ने इन प्रॉक्सी संगठनों पर लगातार अटैक किए। ऐसे में कम से कम अभी तो इनकी लड़ने की क्षमता पर गंभीर सवाल है, खासकर हमास और हिजबुल्लाह पर। इजराइल ने एक एक करके हमास और हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया, गजा प्रमुख याह्या सिनवार और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह समेत दोनों संगठनों के कई लीडर्स और कमांडर्स की इजराइल हत्या कर चुका है। इसके अलावा महीनों तक चली जंग में इजराइल ने इन संगठनों के नेटवर्क, हथियारों के जखीरे और इनसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन प्रॉक्सी संगठनों को तगड़ा झटका तब भी लगा जब सीरिया में रूस और ईरान समर्थित बशर अल असद की सरकार गिर गई। इससे जमीनी रास्ते से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह तक ईरान का हथियार पहुंचाना बंद हो गया और इससे हिजबुल्लाह की क्षमता में काफी कमी आई। असद के जाने का नुकसान हमास को भी हुआ। जून 2025 में जब इजराइल ने सीधे ईरान पर हमला किया, तब भी ये कहा गया कि उसके प्रॉक्सी संगठन उसे कवर देने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। इसी वजह से तब इजराइल ने ईरान को सीधे निशाना बनाया। साथ ही तब 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान भी इजराइल ने ईरान के साथ साथ हमास, हिजबुल्लाह पर भी भारी हमले किए थे और दोनों संगठनों को काफी नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में हमास भी फिलहाल टूटा बिखरा हुआ माना जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करके कुछ ताकत जरूर दिखाई है, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता कितनी बची है, इस पर संदेह है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले में जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।